हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 3.1 करते हैं हम चैप्टर 3 का अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का एनसीईआरटी का। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 3.1 में क्या कहता है, आपको कहता है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 इंटू में 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर and assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron, मतलब 1 atom 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, तो जो डेंसिटी ऑफ द कॉपर दी हुई है आपको 9.0 इंटू में 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब दी हुई है। ठीक है, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या निकालना है आपको, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की। एक कॉपर की वायर है जैसे हमने की ये यहाँ पर इस तरीके से कंसीडर कर लिया ये। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या निकालनी है आपको, ड्रिफ्ट स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में आपको पता है, जब इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगाई। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है अब ये क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे। देखो यहाँ पर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बनेगी अंदर, और जो ड्रिफ्ट होंगे ये इसके अपोजिट होंगे। ये तो पता ही है आपको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है ये डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी। ठीक है ना, जो ड्रिफ्ट स्पीड है हमारी, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनती है अंदर इसमें, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है ये जो होता है ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है यहाँ पर ये वायर का। ठीक है, तो यानी कि हमें ए गिवन है, ए कितना गिवन है 1.0 इंटू में 10 की पावर 7 मीटर स्क्वायर गिवन है। करंट भी गिवन है कितना 1.5 एम्पियर। अब अगर आपको याद हो जब हमने ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी की जब हमने बात करी थी तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो बना था ई इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई, और यहाँ पर मास आया था और यहाँ पर हमारा ये रिलैक्सेशन टाइम टाउ आया था। क्या इतनी बात याद है या नहीं है बताओ। लेकिन अगर अब यहाँ पर हम देखें तो हमें ड्रिफ्ट स्पीड जब निकालनी है तो जो उसने डाटा हमें दिया है यहाँ पर उसने क्या दे दिया, और इतने यहाँ पर एक चीज़ और बताइए क्या, कि जो एटम है हमारा कॉपर का ईच एटम, तो 1 एटम इज इक्वल टू में किसके इक्वल है, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 1 एटम किसके इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मान लो जितनी भी एटम्स हुई वो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है हमारे पास रो वो कितनी दी हुई है 9.0 इंटू में 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब दी हुई है, और जो एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास AMU वो कितना दिया हुआ है 63.5 दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये हम ग्राम में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 63.5 ग्राम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है 1 मोल ऑफ एटम का जो मास है वो कितना है, इतने ग्राम है। तो 1 मोल का इतना है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं आपको पता ही है, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स, एवोगैड्रो नंबर वाला। ठीक है ना, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो यहाँ वैल्यूज हैं हमें गिवन, उसके अकॉर्डिंग ये तो फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो अगर आपको याद हो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू में, अब ये यहाँ कंफ्यूज ना होना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड से, यहाँ वो ड्रिफ्ट स्पीड कह रहा है इसको। ठीक है, I इज इक्वल टू में NEAVD याद आया। तो यहाँ पर देख लो हमारे पास A है गिवन, E हमें पता ही है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और VD हमें निकालना है, करंट भी हमें पता है। तो ये N जो है दैट इज़ अ क्या होता है ये बताओ आपके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N। ठीक है, ये सब आपने किया हुआ है अगर आपको याद है टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ से हम VD की वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो वो क्या बन जाएगी IN, ये आ जाएगा नीचे और ये A भी नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो VD इज इक्वल टू में I/NEA लगा दिया मैंने, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो करंट हमें पता है, एरिया भी पता है, ई भी हमें पता है। ई कितना होगा हमारे पास, यहाँ लिख दूँ अगर मैं 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये भी पता है आपको। ये एन नहीं पता यहाँ पर, एन क्या है हमारे पास बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है ये हमारे पास बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, अब देखो मेन कहानी ये n निकालने की है, बाकी तो सब हम वैल्यूज पुट कर ही देंगे यहाँ पर। तो देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर, खुद सोचो आप, जितनी एटम्स हैं यही होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें
तो नंबर ऑफ जो हमारे पास मतलब ये दिया हुआ है, ये कितने ग्राम है हमारे पास, 63.5 ग्राम है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बोला क्या कि ये 1 मोल का जो है मास होता है, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू में, यही बताया मैंने। और यहाँ उसने बोल ही दिया था, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ टोटल एटम्स कितनी है होंगी हमारे पास, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। ये पता है हमें 6.0 से भी हम सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 23 से, ठीक। तो अगर ये इतने एटम्स हैं तो इतने ही ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे। यहाँ मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये हैं, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ये लिख लेते हैं 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, देखो डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर जाएगा तो मास अपॉन में डेंसिटी बन जाएगा या नहीं बनेगा, बताओ। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह मैं क्या रख दूँ, यहाँ पर मास लिख दूँ, और अपॉन में डेंसिटी आएगा, वो डेंसिटी ऊपर आ जाएगा, तो बस सिंपल हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है, अभी देखो जरा, ये कितना बन गया, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, मास कितना है हमारे पास, देखो 63.5 है, ठीक है, इतना है, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, 63.5 हो गया, ठीक है। अब जो डेंसिटी है ना, वो देखो किस में दी हुई है हमें, केजी पर मीटर क्यूब में दी हुई है। तो अगर आपको यहाँ ध्यान है, ये ग्राम में बोला मैंने, 63.5 ग्राम है, तो इसको भी ग्राम में चेंज करोगे डेंसिटी को, 9.0 इंटू में 10 की पावर 3 है, तो किलोग्राम है, इसको ग्राम में करूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो यानी कि 10 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये 9.0 इंटू में 10 की पावर कितना बन जाएगा, 3 पहले से ही है, इंटू में 1000 करूँगा, यानी कि 10 की पावर 3 दोबारा कर रहा हूँ, तो ये 10 की पावर 6 नहीं बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ भी ये ग्राम में है, तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि इतने ग्राम किसका मास है, इतने एटम्स का, ठीक है। तो यहाँ पर इतने मतलब इतने ग्राम पर मीटर क्यूब में क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो मैं यहाँ लिखूँगा 9.0 इंटू में 10 की पावर 6, क्लियर है। अब सोल्व करेंगे हम इसको, देखो ज़रा यहाँ से, बिल्कुल सिंपल कहानी है। अब किसी को अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती ना यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी तो वैसे यही है, नहीं तो इसको करने का एक और तरीका है, क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल है कि हम इस तरीके से बोलेंगे, एटम्स अगर हम निकाल लेंगे ना, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर हम इस फॉर्मूले से नहीं करते तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। देखो हमें पता है 63.5 ग्राम जो है मास कितने एटम्स का है, वो 1 मोल का, यानी कि 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स का है, और वो एटम्स ही क्या है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, यहाँ उसने बोला है। तो 1 का क्या होगा हमारे पास, 6.0 ले लूँ इसको मैं, 10 की पावर 23 अपॉन में 63.5 आ गया। तो अब कितने का हमें चाहिए, समझ रहे हो, यहाँ पर हमें कितने मास में एटम्स चाहिए, हमें चाहिए इतने मास में, 9.0 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यानी कि इतने मास में चाहिए हमें, इतना मास है जो केजी पर मीटर क्यूब का ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देखेंगे पर मीटर क्यूब में, तो ऑब्वियस बात है इतने मास का क्या होगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 9.0 इंटू में 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब था ना हमारा, तो केजी में हम ले रहे हैं सिंपल, यहाँ से मास उठा लिया हमने, डेंसिटी होता है ना मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और ये इतना केजी है, तो ये केजी है, तो इसको ग्राम में चेंज करूँगा तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 10 की पावर 3 से, और ये कितना हो गया 10 की पावर 6, तो 6.0 इंटू में 10 की पावर 23 अपॉन में 63.5, और इंटू में ये चीज़ आ जाएगी 9.0 इंटू में 10 की पावर 6, ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो आप जो है ये कहानी जो है इस तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, क्लियर है। तो यहाँ से भी ये मतलब यही है इसका कि इतने एटम्स जो हैं हमारे हम कहें कि इतने ग्राम में, इतने ग्राम पर मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं, ठीक है ना। मतलब 1 मीटर क्यूब समझते हो आप, जैसे हमने कहा ना ये 9.0 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब है, तो मतलब क्या है, एक क्यूब है मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका जो मास है ना वो कितना है, 9.0 इंटू में 10 की पावर 3 केजी है, ठीक है, इतने का मास, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, ये 1 मीटर क्यूब है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था कि इतने मास, जो ये इतना मास है पर मीटर क्यूब में, इसमें कितनी एटम्स हैं, ठीक है ना, और वही हमारे नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स बनते पर, क्योंकि n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना हमारे पास। तो इस तरीके से भी समझ लो जैसे ये हमने किया है यहाँ पर, ठीक है। और नहीं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो हमें कि इतने मास में कितनी एटम्स हैं, तो इतने मास में इतनी एटम्स हैं, एक में इतनी होंगी, तो इतने मास में कितनी एटम्स होंगी, इतनी होंगी, है ये 1 मीटर क्यूब का ही वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, दिस पर मीटर क्यूब, ये इतनी एटम्स हैं। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। देखो वी डी इज इक्वल टू में आई कितना है हमारे पास, 1.5 एम्पियर है, एन हमारा ये है पूरा, तो यहाँ मैं इसको 6.0 ही लिखूँगा, 6.023 को राउंड ऑफ करके 6.0, ये 10 की पावर 23 ले लिया हमने, ये 9.0 इंटू में 10 की पावर 6 ले लिया, और ये 63.5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो n हो गया, ई कितना है हमारे पास 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 19 हो गया, और एरिया देखो हमें किस में किया है ना, मीटर स्क्वायर में, हाँ तो बस इसको एज इट इज ले लेंगे हम 1.0 इंटू में 10 की पावर -7, क्योंकि वॉल्यूम हम पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो एरिया मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में होता फिर हम इसको मीटर में चेंज करते, ये मेरा मतलब है यहाँ कहने का आपको। तो 1.0 इंटू में 10 की पावर -7 यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होने वाला है हमारे पास। यहाँ पर देखो, अगर देखो इसको थोड़ा और इजी कर दूँ ना मैं, तो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लूँ, ठीक है, और फिर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला, ठीक है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर दूँ ताकि ये ईजिली सॉल्व हो जाए, इतना इस पार्ट को यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखो ज़रा मैं यहाँ लिखता हूँ, 6.0 लेना है इंटू में 10 की पावर 23 इंटू में 9.0 इंटू में 10 की पावर 6, और अपॉन में कितना है 63.5 है। तो देखो ज़रा इसका पॉइंट हटा दो यहाँ से, 10 लग गया, इसका पॉइंट हटा दो यहाँ से, इसका भी 10 लग गया, और इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, वो 10 कहाँ हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक। तो ये देखो ज़रा कितना बन रहा है हमारे पास, 6 9 54, ठीक है, और नीचे कितना बच रहा है हमारे पास, ये 635। अब देखो 10 की पावर्स को सॉल्व करो, कितना हो गया ये 6 और ये 23 29, ठीक है, 29 तो ये हो गया 29। अगर ये है हमारे पास यहाँ पर तो, और ये एक 10 नीचे है, तो 10 की पावर 29 ऊपर आया, और एक 10 ये हो गया, तो 1 है यानी कि -1 होगा, तो 10 की पावर ये कितना हो गया 28 हो गया। ये इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया 6 9 ये हो गया हमारा 54, ये 635, और यहाँ ये वाली 0 और ये वाली 0 भी थी साथ में, तो यहाँ ये 2 0 लगा दो आप, ठीक है। अब 5 से कट कर लो, देखो 5 1 फिर 0 5 8 40, फिर 0 5 1 5 2 10 और 5 7 35, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो 1080 यहाँ करते हैं, देखो 1080 को डिवाइड करते हैं, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो अब 1080 है ये हमारे पास, ठीक है, और ये 127 है। इसको आप करना ज़रा यहाँ पर खुद से करना, आप ये 8 से करोगे ना आप, तो ये आएगा आपके पास 10 में 16 आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ ये 4 आ गया, और ये 7 में से 1 गया, कितना हो गया 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर एक 0 उतारेंगे तो पॉइंट आएगा, और फिर इसको आप करोगे ना, किससे करो 5 से करो, ठीक है, 5 से करोगे ना तो 635 आएगा, ठीक है। तो बस इतना बहुत है। तो ये कितना आ रहा है 8.5 इंटू में 10 की पावर 28, यहाँ से क्या आ गई, एटम्स आ गई पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इतनी एटम्स आ गई पर मीटर क्यूब में। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा ना तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखो आई की वैल्यू 1.5 हो गई, और ये वाले एन की जो वैल्यू आई है यहाँ से सॉल्व हो गई, ये कितनी आई है 8.5 इंटू में 10 की पावर 28 है, ये 28, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देता हूँ मैं 8.5 इंटू में 10 की पावर 28, ठीक, और ये है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और ये 1.0 है, 1 ही लिख दूँ इसको, और ये 10 की पावर -7 है। देखो यहाँ थोड़ा सा सोल्व करो इसको, देखो इसका पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, इसका पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, ठीक है। तो ये 10 तो कट जाएंगे, तो ये 15 और ये 85 बचा, ठीक है। और यहाँ ये 16 है, इसका 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बची यहाँ 10 की पावर्स बची है, तो 10 की पावर्स को सोल्व करो ज़रा, -19 और -7 कितना हो गया, माइनस का 26,
और ये 28, तो 28 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 की पावर ये आ गया हमारे पास 2, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ ही रही होगी आपके। तो अब क्या करोगे यहाँ पर आप आगे देखो, इसको 5 से कट करें, अगर 5 3 ज़ा 15 और ये 5 1 ज़ा और ये कितना हो गया आपके पास 3 5, ठीक है ना, 5 7 ज़ा 35 ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये ऊपर बचा 30 और 17 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये लगभग आएगा आपके पास 272 के आसपास आएगा, ठीक है। तो 272 लिख देते हैं हम यहाँ पर, करके देख लेना, 272 आएगा, ठीक है। और ये 10 की पावर 2 तो है ही है यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर जाके 10 की पावर -2। अब देखो अगर मैं यहाँ एक 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ईजी हो जाएगा, ऊपर नंबर जितने हैं ना नीचे भी उतनी है, ठीक है ना। तो एक 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 और नीचे 10 से डिवाइड भी करूँगा उसके नाम का, तो ये ऊपर जाके -1, तो 10 की पावर -3 हो गया ये। तो यहाँ देखो ज़रा, ये पार्ट मैं अब इधर लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये वाला पार्ट, जो VD है ना हमारी वो आई है 300 इंटू में 10 की पावर -3 अपॉन में 272, देख लो ये, समझ रहे हो ना ये बात, 10 की पावर -2 क्लियर, और ये 10 की पावर 1 क्योंकि 10 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी होगा फिर, तो ये वाला 1 ऊपर जाके -1, 10 की पावर -3, ये 300 और 272। अब इसको यहाँ पर ना थोड़ा सा 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, देखो ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, फिर देख लो करके 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा और 2 6 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16, तो ये आ रहा है हमारे पास 75 और ये कितना आ रहा है हमारे पास 68। अब इसको डिवाइड करो ज़रा 75 और 68 को, तो ये 1 पे जाएगा, कितना आएगा ये 7 और फिर 0 उतारेंगे तो पॉइंट, तो 1.1 समथिंग आएगा। तो 1.1 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड क्या आती है, ड्रिफ्ट स्पीड आती है। अब देखो ये माइनस में है ना, आप कहोगे बहुत ही कम स्पीड है, तो ड्रिफ्ट स्पीड कम ही होती है, क्लियर है इतनी बात। लेकिन ये इतने कंजस्टेड होते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ पर क्या हुई स्पीड आई है, तो ये यहाँ वाले एकदम चल पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा इनका क्या हो जाता है आपस में कोलिजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एकदम यहाँ पर ज़रा सा चेंज हुआ, यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है ना। तो चाहिए कम है स्पीड ड्रिफ्ट होने की इनकी, ठीक है। लेकिन जो करंट की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तो आपने देखा होगा, मान लो स्विच है आपके पास यहाँ लगा हुआ है आपके साथ ही, ठीक है, और लाइट आपकी 5-6 कमरे दूर लगी हुई है, वो भी एकदम जलेगी, जैसे स्विच ऑन किया एकदम जलती है। तो ये स्पीड क्या है करंट की जो स्पीड है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो करंट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ड्रिफ्ट स्पीड अलग बात है कि वो कम है, लेकिन करंट की, ये तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड है ना, ठीक है। लेकिन जो हम करंट की कह रहे हैं ना वो कैसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। इसलिए तो कितनी भी दूर लाइट है, स्विच ऑन करते हो एकदम जलती है, कोई डिले थोड़ी होता है उसमें, ठीक है। और अगर डिले कहीं हो रहा है तो मतलब क्या है, आपका स्विच या कुछ ना कुछ गड़बड़ है वायरिंग में, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आया कि कैसे आई हमारी ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये ए पार्ट सोल्व हुआ अभी आपका यहाँ पर, ये ठीक है, ये देख लेना, यहाँ ए पार्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये ए पार्ट सोल्व हुआ है अभी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा था ना, तो इसको साथ साथ आप अपने जो है नोट्स में बनाते चलो, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाता है ये, ठीक है, कैलकुलेशन में, लेकिन समझना है आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। मेन कैलकुलेशन आपको समझानी जरूरी है, तभी तो कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। मैं भी यहाँ पर लिख देता ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, डायरेक्ट आंसर, फिर आप उलझे रहते खुद सोल्व करते जब, तो अभी ईजी आपको मैंने बता दिया कैसे करना है ये, ठीक है। ये हो गया। अब देखो बी पार्ट को समझते हैं। देखो बी पार्ट क्या कहता है हमें, यहाँ पर बी पार्ट में कहता है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव। अब जो ये ड्रिफ्ट स्पीड आई है ना हमारी, ठीक है, इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, कहते हैं थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। तो अब आपको क्या करनी है, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स। देखो एक चीज़ को समझो, थर्मल स्पीड क्या होती है, ये जैसे हमने क्या किया था यहाँ पर, तो हमने बैटरी लगा दी तो ड्रिफ्ट स्पीड आई। थर्मल स्पीड क्या होती है किसी में, देखो जैसे ये वायर ही है एक, इस तरीके से बना रखे हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है इसका, ठीक है। अभी इसको हमने क्या किया, कोई कनेक्ट नहीं किया, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पड़े हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपना रैंडम मोशन करेंगे, और वो रैंडम मोशन जो करते हैं ना, तो वो थर्मल स्पीड है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो है ये मूव कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होगा हमारा वो कितना होगा, 27 डिग्री सी होगा, और कैल्विन में करोगे तो 273 ऐड करोगे इसमें तो 300 K बन जाएगा टेम्परेचर हमारा, ठीक है। तो कैल्विन में ही लेना है हमें यहाँ पर,
ठीक है। तो जो टेम्परेचर है ना, यहाँ याद रखना 300 K है, क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर बता रहा है, रूम टेम्परेचर यानी कि 300 K है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या कहता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब थर्मल स्पीड आपको बतानी है एक तरह से, ये है। ठीक है। तो थर्मल स्पीड जो है ना, याद रखना बहुत ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट से तो। लेकिन फिर आप कहोगे ड्रिफ्ट में तो हमने यहाँ दिया, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं और करंट भी आता है, लेकिन यहाँ इतनी स्पीड आप कह रहे हो थर्मल वाली तो ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट से। यही तो यहाँ कंपैरिजन करना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये बात कि यहाँ इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट जो थर्मल स्पीड है वो इतनी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाते। मतलब क्या है कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने यहाँ से जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहीं टकराते रहते हैं। लेकिन इसमें यहाँ क्या होता है, ये जाते हैं इधर आते हैं, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से ये जा रहे हैं, लेकिन होते तो ये कंडक्टर की है ये चीज़ें। लेकिन ऑब्वियस बात है यहाँ से इसकी वजह से ये मूवमेंट हुई तो ये इस तरीके से फिर फ्लो करते हैं। क्लियर है इतनी बात। ये भी आपको पता चाहिए, बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती। ठीक है। सोर्स ऑफ जो है चार्ज नहीं होती बैटरी, ये भी याद रखना। इलेक्ट्रॉन तो इसी के ही होते हैं, ये सिर्फ क्या करती है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है कि ये मूव करें। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपके कि रूम टेम्परेचर पे जब थर्मल स्पीड हम कह रहे हैं कि ज़्यादा है ड्रिफ्ट वाली से, लेकिन तब भी करंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते ही नहीं है, इधर उधर ही कर रहे होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर होते हैं ये, इनका भी जो होता है ना मूवमेंट, ऐसा स्ट्रेट तो नहीं होता, लेकिन कैसा होता है, ऐसे जिग जैग वे में होता है, ऐसे जाते हैं। क्लियर? लेकिन जाते तो हैं ही हैं। समझ रहे हो इतनी बात? ये भी ध्यान में रखना, छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है। तो चाहे बैटरी भी लगा दिया आपने, ये स्ट्रेट नहीं जाते, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते, कैसे जाते हैं, जिग जैग में ही जाते हैं तब भी, क्योंकि यार ये पड़े तो इधर ही हुए हैं ना, कोलिजन तो इनका होगा ही होगा, तो फिर भी लेकिन ये थोड़ा जिग जैग पाथ ऐसे फॉलो करते हैं। डायरेक्शन ये वाली बनेगी इसकी। ठीक है। ये इस तरीके से बना लेना, डायरेक्शन ये वाली बनेगी। क्लियर है? इधर इस साइड। ठीक। तो ये इस तरीके से जिग जैग में ऐसे चलता है। यहाँ थोड़ा डायग्राम वो हो गया, लेकिन ध्यान रखना ये। ठीक है। इस तरीके से जिग जैग में। क्लियर? ठीक है। तो देखो जो टेम्परेचर है वो हमें पता चल गया, ये है। ठीक है। अब थर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है क्लास 11th में, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला बनता था वो हमारे पास किस तरीके से बनता था, अगर याद हो। देखो ये होता था आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर, ऐसे होता था। और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² बनती थी, और ये थर्मल हो जाती थी स्पीड यहाँ पर हमारी, ये 3/2 kBT। ठीक है। तो यहाँ से आप 2 से 2 कट करोगे, और ये VT² और ये 3 kBT, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा आपके पास ये वाला M, और यहाँ से VT कितना बन जाता है हमारे पास, ये रूट में 3 kBT/M। तो थर्मल स्पीड का जो है ये फॉर्मूला बनता है आपके पास। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो यहाँ ये हम कंसीडर ऐसे करते हैं, जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स वो होते हैं ना, मूव करते हैं, तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ ऐसे मूवमेंट सोचते हैं कि थर्मल स्पीड ऐसी होगी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, चाहे इसको डायरेक्ट आप याद कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब सोल्व करेंगे ना, इस 3 को जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली हम इसको सोल्व करेंगे kBT/M को। तो 3 से भी करोगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, लेकिन इस तरीके से ये होगा। ठीक है। तो बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होता है आपके पास, उसकी जो वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, वो कितनी होती है आपके पास, ये होती है 1.38 इंटू में 10⁻⁻23। ठीक है। जूल पर केल्विन में होता है ये। ठीक। यहाँ से भी पता चल जाता है। देखो ये वाली कहानी अगर हम देखें ना, यहाँ से देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये रखो, ये टेम्परेचर इधर जाएगा, तो एनर्जी का जूल हो गया और टेम्परेचर का केल्विन हो गया, तो जूल पर केल्विन में ऐसे चलती है ये। ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है। टेम्परेचर भी पता है हमें। अब ये मास क्या है, मास ऑफ एटम। तो मास ऑफ एटम हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल लेंगे। देखो 1 एटम का जो मास है वो हमें पता करना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो m क्या है, ये मास ऑफ 1 एटम है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो कितना है हमारे पास, 63.5, क्योंकि ये दिया हुआ था ना हमें 63.5 यूनिट AMU दिया हुआ था। तो यानी कि 1 मोल का होता है, तो यानी कि इतने एटम्स का, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो इतना हो गया ग्राम। तो 1 का कितना होगा, 63.5 अपॉन में 6.023 इंटू में 10⁻23। क्लियर। लेकिन ये किस में करना है, हमें केजी में करना है। ठीक है ना। तो अगर इसको हम ग्राम को केजी में बनाएंगे तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, इसके 10⁻3 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो वो 1000 से डिवाइड करना है, यानी कि 10⁻3 से डिवाइड करना है, वो ऊपर जाएगा, तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, -3 बन जाएगी। तो ये केजी में आ जाएगा हमारे पास। समझ रहे हो बात इतनी या नहीं, बताओ। 1 एटम का मास केजी में आ गया ये, क्योंकि इसको हमने ग्राम को केजी में कर दिया। आ रही है बात समझ में, बताओ। ठीक है। तो अब कुछ नहीं है, अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। देखो VT इज इक्वल टू में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना था हमारे पास, 1.38, इसका 100 लगा देता हूँ इधर,
10⁻⁻23 है। टेम्परेचर कितना है हमारे पास 300 है, और मास देखो ये आ रहा है हमारे पास, ये है ना, तो 63.5 है, तो इसका 10 ऊपर लगा दिया, इनटू में ये 10⁻⁻3, और ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 6.0 है ना, तो मैं 6 लिख देता हूँ, और इनटू में 10⁻23 लिख देता हूँ। ये दिखाई दे रहा है छोटा छोटा। चलो थोड़ा और बड़ा करके यहाँ लिखते हैं इसको। देखो ये आ गया 138/635, ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है, ये 6 है, ये 6 हो गया ये वाला, और ये वाला ये 3 हो गया, ठीक है। अब 10 की पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। देखो ये वाली तो 2 जीरो इससे ही कट गई यहाँ, ठीक है ना, तो अब इनको सोल्व करते हैं। देखो ये है हमारे पास 10⁻23 है, और ये कितना है हमारे पास -23, और ये है प्लस का 23, तो ये तो -23 + 23 0, 10⁻0 कितना हो गया, तो 1 हो गया, ये तो कट ही गया यहाँ, ठीक है ना। बचा ये वाला 10, ये 10 है, और ये 10⁻³ है, तो ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻3, और ये 1 + 3 कितना हो गया 10⁻4 हो जाएगा। ये इवन में ही रखना, तब रूट में सॉल्व हो जाता है इजीली, क्योंकि देखो ना 10⁻4 रूट है तो मतलब 1/2 है, और ये 2 to the 4 तो 10⁻2 आ जाता है। ये क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो, तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ज़रा 138 और ये 63 का कितना हो जाएगा 18, तो 18 को 138 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आएगा 2484, और ये 635, और ये 10⁻4 चलो साथ में चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना आप यहाँ पर, ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना इस वाली टर्म को इससे, तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट 3.9, ठीक है, और 10⁻4 का रूट मैंने बताई दिया आपको 10⁻2 लिखोगे। 3.9 अप्रोक्सीमेट क्या है, ये 4 के इक्वली है, ठीक है, तो 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 इंटू में 10⁻2 जो है मीटर पर सेकंड जो है थर्मल स्पीड आती है यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो VD/VT करना है। तो ड्रिफ्ट कितनी थी हमारी 1.1 इंटू में 10⁻3, और ये कितनी आई है 2 इंटू में 10⁻2। तो इसको तो रहने देंगे हम, ठीक है, हम बेसिकली 10 की पावर्स को सोल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ जाएगी -2 पर जाके, तो -5। तो देखो यहाँ से ना एक कहानी आपको पता चलेगी क्या, कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है ना यहाँ से, ठीक है, अगर इसको देखो मैं ऐसे लिखूँगा ना VD = 10⁻⁻5 VT, ठीक है, इससे इतना नहीं समझ में आता आपको ये कहानी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो ये है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ VT यहीं रहने दूँ, और ये 10⁻⁻5 इधर जाएगा, देखो VD और ये 10⁻⁻5 इधर गया, तो VT ये 10⁻⁻5 इधर जाके प्लस का 5, तो ये VD। तो देखो थर्मल जो स्पीड है ना वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, 10⁻5 टाइम्स ड्रिफ्ट स्पीड से ज़्यादा है। यहाँ से ही क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से समझ लो, अगर हमें यहाँ से समझना है, अब ये -5 है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो प्लस का 5 बन गया, तो हमने बोला कि ये जो स्पीड है इस वाली से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 10⁻5 टाइम्स ज़्यादा है ड्रिफ्ट से। देखो ना इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये VT आ रहा है, यानी कि VT ज़्यादा है कितना टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स ज़्यादा है VT से। तभी हमने कहा कि थर्मल चाहे ज़्यादा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा वहाँ, क्योंकि वो रैंडम मोशन होता है वहाँ। देखो कितनी स्पीड ज़्यादा है ड्रिफ्ट से, लेकिन तब भी यहाँ कोई करंट नहीं आता थर्मल के केस में, लेकिन ड्रिफ्ट वाले में आता है करंट, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से अगर हमें क्लियर हो रही है ये वाली बात, तो हम यहाँ पर कहानी लिख सकते हैं क्या, कि जो थर्मल स्पीड है हमारी, ठीक है ना, और यहाँ से अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें तो VD जो है हमारी इज़ स्मॉलर, कितना स्मॉलर 10⁻⁻5 टाइम्स स्मॉलर देन VT। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये चीज़ आपको यहाँ मुझे समझानी थी कि यहाँ माइनस लग गया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये अब क्या है स्मॉलर है इस वाली से। अब अगर यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ प्लस का 5 था, तो ये वाली क्या थी ग्रेटर थी इससे, क्योंकि इसी में प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ ये 10⁻- में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो और छोटी वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से ये छोटी वैल्यू सोल्व करके आएगी, तो यानी कि VD छोटा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो थर्मल जो स्पीड है हमारी वो तो मोर है 10⁻5 टाइम्स VD से, लेकिन यहाँ से अगर कंपैरिजन करके बताएंगे हम तो ड्रिफ्ट का बता देंगे। ड्रिफ्ट क्या है हमारी स्मॉलर है, कितने टाइम्स 10⁻⁻5 टाइम्स देन द थर्मल स्पीड, ठीक है। तो ये लिख लेना आप खुद से, मैंने जो लाइन बोल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सी पार्ट में जल्दी से यहाँ कर देता हूँ, वो भी ईजी है। देखो सी पार्ट में यहाँ पर क्या कहता है स्पीड ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो कह रहा है अब कंपैरिजन करो ड्रिफ्ट स्पीड का
इसका ड्रिफ्ट स्पीड का किससे, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, देखो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल किसके होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, ठीक है। और ये कितनी होती है अप्रोक्सीमेट, हम लाइट की स्पीड के इक्वल लेके चलते हैं, ये दिख रहा है लाइट की स्पीड के इक्वल, तो दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना हम लेके चलते हैं इसको, तो ये डायरेक्ट हमें पता चल गया इतनी होती है, ठीक है। तभी मैंने बोला था आपको कि करंट की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड की जितनी होती है, तभी तो बटन ऑन करा चाहे जितनी मर्जी दूर लाइट लगी है एकदम जलती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो इसको भी कंपैरिजन कर लेते हैं, VD इसको मैं VC नाम दे देता हूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को। तो ये तो हमारा VD कितना था 1.1 × 10⁻³ और ये कितना है 3 × 10⁸ तो यहाँ से भी देखो VD = 10⁻³ इसको ही सोल्व करो सिर्फ, ऊपर जाके -8 तो माइनस का ये 11 आ गया और ये VC आ गया। तो यहाँ से देख लो आपको ये साफ पता चल रहा है, इसमें भी कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो इसको कैसे बोलोगे आप, ये ड्रिफ्ट स्पीड है स्मॉलर है, क्यों, क्योंकि ये 10⁻11 से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है स्मॉलर है 10⁻11 टाइम्स किससे, लाइट की स्पीड से। अब अगर इसको भी आप करना चाहो, इस तरीके से देखना चाहो तो देखो ये है ना VD है और ये कितना है 10⁻11 है VC के, तो VC यहीं रहने दो, ये 10⁻11 नीचे जाएगा, ऊपर जाके वो 10⁻11 बनेगा VD का। तो यहाँ से आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है 10⁻11 टाइम्स किससे, ड्रिफ्ट से। तो ये प्लस में था तो ये हमने ज़्यादा बोल दिया। अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस में है, तो ये वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि कम है। ये क्या है, स्मॉलर है इस स्पीड ऑफ लाइट से, कितना टाइम्स, 10⁻11 टाइम्स। तो ये देख रहे हो ड्रिफ्ट स्पीड तो कम ही है, थर्मल से भी कम है और जो स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली या हम करंट की स्पीड गए उससे भी कम ही है। क्लियर है। तो ये कंपैरिजन आपको यहाँ इस क्वेश्चन से ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, ये नीट में JEE में यहाँ से क्वेश्चन उठता है, जैसे ये छोटी छोटी बातें, ड्रिफ्ट स्पीड की, थर्मल स्पीड की, कौन ज़्यादा कौन कम, ठीक है ना, करंट की स्पीड में ड्रिफ्ट ज़्यादा कम, ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन से अच्छे से, ठीक है। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन फिर भी ये आपके लिए ज़रूरी है करना, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।